मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारी चर्चा का विषय है यजुर्वेद के 32वें अध्याय का मंत्र। इसका देवता परमात्मा है और इसका ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है। इस मंत्र में परमेश्वर का स्वरूप वर्णन किया गया है और वो कहा गया है कि उसे एक विद्वान व्यक्ति ही जान सकता है, समझ सकता है। क्यों जान सकता है और क्यों समझ सकता है, इसकी शब्दावली देखने से हमें पता लगता है। मंत्र है वेनस तत्पश्यन् निहितम गुहासत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम यस्मिन् संच विचैति सर्वम स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजास। इसका प्रत्येक शब्द अपने आप में बड़ी गहराई बताने वाला है, बड़े व्यापक अर्थ को लिए हुए है। परमेश्वर के समस्त स्वरूप को इन थोड़े से शब्दों में समेट दिया गया है। बस यही एक कारण है कि वो इस छिपे हुए अर्थ को एक सामान्य व्यक्ति नहीं पकड़ पाता। इस फैले हुए संसार में छिपा हुआ जो ईश्वर है, छिपा हुआ जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसको वो नहीं देख पाता। मंत्र में कहते हैं वेनस तत्पश्यन् निहितम गुहासत। विद्वान व्यक्ति उसको पश्यति, देखता है। किसको देखता है? गुहासत। अब यहां गुहा शब्द जो आया है वो किस अर्थ में आया है? सामान्य रूप से गुहा गुफा को कहते हैं, गहराई की चीज को कहते हैं। तो क्या वो गुफा में बैठा है? लेकिन गुफा क्या है? छिपने का स्थान, जहां कोई चीज दिखाई न दे, ओझल हो जाए। तो वैसे ही वो जो परमेश्वर है वो गुहासत, गुहा में है, छिपा हुआ है, हमारी आंखों से ओझल है। इसके लिए एक और रोचक बात कही है। छांदोग्य उपनिषदकार कहता है वो हृदय रूपी गुहा में है। हमारा हृदय एक गुहा है, एक गुफा है, और वो इसके अंदर दिखाई देता है, इसमें दिखता है, मिलता है। हम यदि उसे जानना चाहते हैं तो उसके अंदर उसे झांक सकते हैं, देख सकते हैं। वेनस तत्पश्यन् निहितम गुहासत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। जहां सारा विश्व जो है वो कैसा लगता है? एक घोंसले जैसा। अर्थात ये हम नीड को संसार से तुलना कर रहे हैं। संसार तो हमें बहुत विस्तृत दिखाई देता है, इसकी सीमाओं का हमें पता ही नहीं लगता, पार ही नहीं लगता। लेकिन वेद कह रहा है ये सारा संसार तो एक घोंसले से बड़ा थोड़ा ही है, एक नीड है, घोंसला है। तो घोंसले में तो एकाध प्राणी रह सकता है, एकाध प्राणी का परिवार ही रह सकता है। तो ये सारे संसार में कौन रहता है? कहते हैं वही अकेला रहता है। जहां जाकर सारा संसार उसके लिए घोंसले जैसा है, वो अकेला ही इसमें बैठा हुआ है। जैसे आदमी देखता है कि घोंसले के अंदर कोई पक्षी, कोई प्राणी सुरक्षित अकेला बैठा हुआ होता है, हम उसे देखना, पकड़ना चाहें तो घोंसले तक जा सकते हैं। तो वैसे ही ये सारे संसार में फैला हुआ जो परमेश्वर है, सारे संसार में वास करने वाला जो ईश्वर है, उसको हम एक छोटे से स्थान पर देखना चाहते हैं तो वो है हमारी हृदय गुहा।
तो उस हृदय गुहा में जब हम प्रवेश करते हैं तो वो हमें दिखाई देता है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, आप इस सारे संसार में उसको देख सकते हैं कि वो इस सारे संसार में एक घोंसले में जैसे कोई व्यक्ति रहता है, उसको बाहर खोजने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही आप इसमें भी ढूंढ सकते हैं। वेनस्तत् पश्यन् निहितम गुहासत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। विश्वम, सारा विश्व, समस्त विश्व, यहां समस्त का वाचक है, समस्त का प्रतीक है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां सारा संसार जाके एक घोंसला बन जाता है, एक छोटी सी जगह बन जाती है। उस गुहा में यदि कोई देखना चाहे तो कोई विद्वान मनुष्य, कोई बुद्धिमान मनुष्य, कोई विवेकी मनुष्य उसे देख सकता है। त्रीणी पदानी निहिता गुहास्य, ये कहता है जो दिखाई भी दे रहा है ना, वो तो उसका बहुत थोड़ा रूप है, बल्कि जितना दिखाई दे रहा है उससे तो ज्यादा गुना जो है वो इसके अंदर बैठा हुआ है। त्रीणी पदानी निहिता गुहास्य, वो कहता है कि वेनस तत्पश्यन निहितम गुहा सत, तो त्रीणी गुहा सत निहितम, जो गुहा के अंदर है, वेनस तत्पश्यन निहितम गुहा सत यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, इसका अगला पद क्या है? यस्मिन संच विचैति सर्व, दो क्रिया एक साथ हो रही है, अर्थात इसी के अंदर से निकल रहा है और इसी के अंदर समा रहा है। यस्मिन संच विचैति सर्व, यहां जाकर के हमारे मन में यह लगता है कि कहीं वही चीज तो निकल रही है और वही जाके समा रही है। जैसे एक पानी का फव्वारा होता है, उसमें से पानी अलग अलग तरीके से निकलता है और वापस पानी में मिल जाता है। क्या संसार में ऐसा ही हो रहा है? यदि संसार में ऐसा ही होता तब कोई कठिनाई नहीं थी, फिर तो हमारा जो ब्रह्म वाला वेदांत है, ईश्वर को अद्वैत मानने वाला जो वेदांत है, वो यही कहता है। वो यही कहता है कि अग्नि में जैसे बहुत सारे विस्फुलिंग पैदा होते हैं और वो अग्नि में ही समा जाते हैं, तो वैसे ही ये सारा संसार उस ब्रह्म से पैदा होता है और वापस ब्रह्म में समा जाता है। ऐसा मानना ठीक है, ऐसा मानना संभव है। मूल समस्या क्या है? जल में से निकलने वाला जल ही होता है। जो गुण धर्म वस्तु जिससे बन रही है और जो बन रही है उसमें अंतर नहीं है। अग्नि से निकलने वाली चीज अग्नि ही है, निकलने वाली वस्तु में और जो जिसमें से निकल रहा है उसमें अंतर नहीं है। लेकिन संसार में ऐसा नहीं है। जो वस्तु इस ईश्वर से निकल रही है संसार के रूप में, वो तो जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, उसकी कोई अपनी आवश्यकता नहीं है। वो सूक्ष्म से स्थूल बन रही है। लेकिन ये जो चीज सूक्ष्म से स्थूल बन रही है, वो सूक्ष्म और स्थूल रूप में तो एक है, लेकिन जिसके अंदर से आ रही है और जिसके अंदर जा रही है उससे उसका मेल नहीं है। यदि ऐसा मान लें, यदि मान लें कि उसी ब्रह्म से ये परमेश्वर बना, ये संसार बना और ये उसी में जाकर परमेश्वर में ही लीन हो जाएगा, तो वापस परमेश्वर बन जाएगा, यदि मान लें, तो क्या होगा? तो जिस वस्तु से जो वस्तु बनी है उसके सारे गुण इस वस्तु में आने चाहिए। तो ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, ये अव्यक्त से व्यक्त हो रही है, न दिखने से दिखाई दे रही है, सूक्ष्म से स्थूल हो रही है। लेकिन परमेश्वर तो आज भी सूक्ष्म है, आज भी अव्यक्त है, आज भी दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए एक चीज दिखाई दे रही है और एक आज भी दिखाई नहीं दे रही है।
एक व्यक्त है एक अव्यक्त है, इसलिए दोनों भिन्न हैं। संबंध क्या है, कैसे है, इसका विचार अलग किया जा सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि दोनों भिन्न हैं। क्यों? यदि दोनों एक होते तो ईश्वर को भी व्यक्त होना चाहिए था। एक और तर्क दर्शनकार देते हैं कि यदि ये दोनों एक होते तो ईश्वर का जो गुण है वो संसार में आना चाहिए और संसार का गुण है ईश्वर में आना चाहिए। तो संसार का गुण ईश्वर में आना चाहिए, तो संसार अव्यक्त से जैसे व्यक्त बना है, जैसे कारण से कार्य रूप में बदला है, जैसे सूक्ष्म से स्थूल हुआ है, तो वैसे ही ईश्वर को भी सूक्ष्म से स्थूल बन जाना चाहिए। और दूसरी जो परिस्थिति है, ईश्वर का जो गुण है वो संसार में दिखाई देना चाहिए, तो ईश्वर चेतन सत्ता है, उसके अंदर कर्तृत्व है, उसके अंदर व्यवस्थापकत्व है, उसके अंदर नियंत्रित्व है, उसके अंदर निर्मातृत्व है, वो बनाने वाला है। तो ये सारे गुण संसार में भी आ जाने चाहिए। संसार चेतन हो जाना चाहिए, संसार कर्ता बन जाना चाहिए, संसार में वस्तुएं व्यवस्थापक बननी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। संसार की सारी की सारी वस्तुएं किसी चेतन के द्वारा व्यवस्थित की जाती हैं, किसी चेतन के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, किसी चेतन के द्वारा बनाई जाती हैं, रखी जाती हैं, किसी चेतन के द्वारा ही वापस अपने कारण में पहुंचा दी जाती हैं, नष्ट कर दी जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। इसलिए निश्चित रूप से संसार और ईश्वर दो अलग अलग चीजें। इनमें जो संबंध है वो एक सहज स्वाभाविक क्या है, एक बनाने वाला है, एक बनने वाला है। आप बनाने वाले को निमित्त कहते हैं और बनने वाले को उपादान कहते हैं। अर्थात मिट्टी से बनी हुई हर चीज मिट्टी होगी, सोने से बनी हुई हर चीज सोना होगी, लोहे से बनी हुई हर चीज लोहा होगी। तो वैसे ही जड़ कारण से बना हुआ हर कार्य जड़ होगा। तो इसलिए वो जड़ संसार है, जड़ वस्तु से ही बना है। तो जड़ कारण से बनने के कारण ये जड़ ही कार्य है, कार्य रूप होने पर भी जड़ ही है। लेकिन जड़ होने से स्वयं कारण से कार्य में अपने आप को नहीं बदल सकता। जैसे मिट्टी पड़ी पड़ी घड़ा नहीं बन सकती, पत्थर पड़े पड़े मकान नहीं बन सकते, बोरी का गेहूं स्वयं खेत में नहीं बजा सकता। तो वैसे ही सारा संसार जो है इस व्यवस्थित रूप में विकसित नहीं हो सकता जब तक कि कोई उसका करने वाला न हो, उसका उत्पादक न हो, उसका कर्ता न हो, उसका व्यवस्थापक न हो, उसका नियंता न हो, नियामक न हो। तो इसलिए मंत्र का भाग कहता है यस्मिन संच विचैति सर्व। निश्चित रूप से यह सारा संसार उसी से निकलता है और उसी में जाकर के लीन हो जाता है। ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा करना संभव कैसे है? यदि दोनों अलग अलग होते और दोनों दूर दूर होते, यह काम मुश्किल था। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, उस स्थान से दूर है तो नहीं कर सकता, उस स्थान में सीमित सामर्थ्य है तो नहीं कर सकता। जो वो यदि घड़ा बनाना चाहता है तो घड़ा बनाने के सारे उपकरण उसके पास चाहिए, घड़ा बनाने की बुद्धि उसके पास चाहिए, घड़ा बनाने का सामर्थ्य उसके पास चाहिए, उसकी उपस्थिति चाहिए, तब वो घड़ा बन सकता है।
यदि ये सब होने पर भी उपस्थिति ना हो एक दूसरे के पास, एक दूसरे का एक दूसरे से निकटता या संबंध ना हो, तो भी कोई कार्य नहीं हो सकता। संसार में जितने भी कामों को करते हुए हम देखते हैं कि मनुष्य कर रहा है, उन सब कामों में करने वाला और होने वाले की निकटता देखी जाती है। जब तक घड़ा बनता है तब तक कुम्हार उसके साथ होता है। जब घड़ा बन जाता है तो घड़ा भले ही उससे अलग हो जाए, लेकिन निर्माण की जो प्रक्रिया है, व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है, विध्वंस की जो प्रक्रिया है, वो जिसके द्वारा होती है, जिस स्थान पर होती है, वहां पर दोनों की उपस्थिति है। तो इस संसार में जो सबसे उचित बात है कि इसका निर्माण, इसका संचालन, इसका विलय, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो एक क्षण के लिए भी रुकती नहीं है। तो इसलिए एक क्षण के लिए भी उस व्यवस्था को करने वाला उससे अलग नहीं रह सकता, उससे भिन्न होकर नहीं रह सकता। तो ये सोचना कि परमेश्वर ने संसार बना दिया और ये चल रहा है, भले ही वो कहीं बैठा है, चाहे वो छठे आसमान पर है, सातवें पर है, चौथे पर है, संसार बना दिया और चल रहा है, ऐसा नहीं है। चल रहा है, ये क्रिया है, तो चलाने वाला कर्ता चाहिए। जब तक कोई भी में और बनाने वाले कर्ता में, दोनों में निकटता अवश्य है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।